कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब हम गांव में रहा करते थे। हमारे गांव में पानी की काफ़ी मुश्किलात थी। पीने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था और वो पानी भी कड़वा होता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त ज़ियाउल्लाह से मशवरा किया कि क्यों न गांव के मशरक़ी हिस्सा में एक पानी का कुआं खोदा जाए। क्योंकि मशरक़ी हिस्से का पानी मीठा था, मैं और ज़ियाउल्लाह गांव के मशरक़ी हिस्से का मुआयना करने के लिए गए। हमें कुएं के लिए जगह पसंद आ गई, मगर वहाँ कुछ कब्रें थीं जो काफ़ी पुरानी थी। ज़ियाउल्लाह ने मुझसे कहा कि हम कोई और जगह देख लेते हैं, मगर मैंने कहा कि दूसरी जगहों का पानी कड़वा है, लिहाजा ये जगह बेहतर है और कब्रों को दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। फिर हम वहाँ से चले गए और हमने प्रोग्राम बनाया कि 2 दिन बाद से हम काम करना शुरू कर देंगे। जब कुआं खोदने का वक्त आया तो हमने कुछ मजदूर बुलाए। अभी काम शुरू ना हुआ था कि मुझे एक ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ गया। मैंने ज़ियाउल्लाह से कहा कि तुम काम शुरू करवाओ, मैं शहर से होकर आता हूँ। मैं शहर चला गया और उन्होंने पीछे से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुएं की जगह से कब्रें दूसरी जगह मुंतकिल कर दी। फिर उन्होंने मज़ीद खुदाई करना शुरू कर दी। वो काफ़ी खुदाई कर चुके थे। अभी काम जारी था कि नीचे से एक और कब्र निकली। मज़दूरों ने वो कब्र खोली तो इसमें एक मुकम्मल ढांचा था और इसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। मज़दूर एक पूरा ढांचा देखकर डर गए और उन्होंने ढांचा निकालने से इनकार कर दी। आखिरकार ज़ियाउल्लाह को कुएं में खुद उतरना पड़ा। वो कुएं में अपने साथ एक कुदाल और मज़दूर को लेकर उतरा। ज़ियाउल्लाह ने कुदाल को ढांचे के घुटने पर मारा ताकि इसकी हड्डियों को तोड़कर बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूरे ढांचे को बाहर निकालना मुश्किल था। फिर जैसे ही ज़ियाउल्लाह ने ढांचे के घुटने पर कुदाल मारा तो इसका गोरा रंग फ़ौरन काले रंग में बदल गया और वो बेहोश हो गया। ज़ियाउल्लाह को उसी वक्त कुएं से बाहर निकाल लिया गया और फिर वहाँ जितने भी लोग थे वो सब डर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी कुएं में दोबारा मिट्टी भर दी। जैसे ही कुआं ज़मीन के बराबर हुआ तो ज़ियाउल्लाह का रंग ठीक हो गया और इसको होश भी आ गई। मैं शाम को शहर से वापस आया तो ज़ियाउल्लाह अपने बड़े भाई सनाउल्लाह के साथ मेरे घर पर आया और उसने मुझे सारा किस्सा सुनाया। और फिर उसका बड़ा भाई सनाउल्लाह कहने लगा कि इस ढांचे की रूह ने ज़ियाउल्लाह से अपना बदला लिया है। मैं ये सुनकर हंसने लगा और मैंने उनसे कहा कि इसका काला रंग फास्फोरस की वजह से हुआ था, क्योंकि मुर्दे की हड्डियाँ काफ़ी अरसे से मिट्टी में दबी हुई थी, इस वजह से इनमें फास्फोरस होता है। जब इसने ढांचे के घुटने पर कुदाल मारा तो हड्डी टूट गई और इसमें से फास्फोरस उड़ा, जो सांस के जरिए इसके जिस्म में चला गया और खून में जज़ब हो गया। और फिर मैंने कहा कि अगर रूह कुछ कर सकती है तो मुझे आकर करती, क्योंकि मैंने ही इनको इस जगह कुआं खोदने का कहा था। अगर रूह में कुछ ताकत है तो मुझे आकर अपनी ताकत दिखाए। फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, ऐसी बातें ना करो। अभी हमें बातें करते हुए 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे पैर पर किसी ने बिजली की तार लगाई हो और बिजली आस्ता आस्ता मेरे पूरे जिस्म में घुसती जा रही हो। मुझे काफ़ी तकलीफ़ होना शुरू हो गई और मैंने उन दोनों भाइयों को आवाज़ दी, मगर उन्होंने मेरी आवाज़ ना सुनी और अपनी बातों में मसरूफ़ रहे। मैं काफ़ी देर तक उनको आवाज़ें देता रहा। फिर अचानक मेरे जहन में आया कि ये उस रूह का ही काम होगा, लिहाजा मुझे काफ़ी देर तक ये तकलीफ़ महसूस होती रही और फिर आस्ता आस्ता ये तकलीफ़ पैरों की तरफ से निकलती हुई नज़र आई। जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया फिर मैंने इन दोनों भाइयों को आवाज़ लगाई और इन्होंने मुझे फ़ौरन जवाब दी। मैंने कहा कि अभी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी और मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, मगर तुमने मेरी कोई आवाज़ ना सुनी। वो कह रहे थे कि नहीं, तुमने हमें कोई आवाज़ नहीं दी, तुम तो टेबल पर सर रख कर सो चुके थे। मैंने उनसे कहा कि तुम फलां बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम यही बातें कर रहे थे। मैंने कहा अगर मैं सो गया था तो फिर मुझे इन बातों का कैसे पता चला। उन्होंने बताया कि रूह ने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया। तीनों को यकीन हो गया कि ये उस रूह का ही काम है। तीनों ने इरादा किया कि आइंदा किसी कब्रिस्तान के पास कुआं नहीं खोदेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या आप सारी उम्र कड़वा पानी ही पिएंगे, और उन दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ, अब इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए।